अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो अक्सर खवातीन के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं खवातीन की इनकी अंदाम नहानी के बारे में। अक्सर औकात हम अपने जिस्म के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते और अंदाम नहानी भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। ये वीडियो आपको अंदाम नहानी के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हकायक बताएगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो क्या आप तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए? सबसे पहले आइए बात करते हैं अंदाम नहानी की लंबाई के बारे में। यह एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत कम बात की जाती है, लेकिन ये जानना ना बहुत जरूरी है। क्या आप जानती हैं कि हर औरत की अंदाम नहानी एक जैसी नहीं होती? हर औरत का जिस्म मुनफरद होता है और इसी तरह से की अंदाम नहानी के लिए लंबाई भी मुख्तलिफ हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे हाथ, पाँव और नाक की साख्त मुख्तलिफ होती है, वैसे ही अंदाम नहानी की लंबाई भी मुख्तलिफ होती है। ये फर्क कुदरती है और इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। आमतौर पर एक औरत की अंदाम नहानी 2 से 4 इंच तक लंबी होती है, लेकिन यह लंबाई मुबाशरत के दौरान बदल सकती है। ये तब्दीलियां जिस्म की फितरी इर्दामल हैं। मुबाशरत के वक्त अंदाम नहानी की लंबाई बढ़ सकती है ताकि ताल्लुकात को आसान बनाया जा सके। ये जिस्म का एक हैरत अंगेज तरीका है जो ताल्लुकात को मजीद खुशगवार बनाता है। ये तब्दीलियां बिल्कुल नॉर्मल हैं और उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह जिस्म की सेहतमंद अलामत हैं और इसका मतलब है कि आपका जिस्म सही तरीके से काम कर रहा है। हर औरत का जिस्म अलग है और उसकी अंदाम नहानी की लंबाई भी उसकी अनफरादियत का हिस्सा है। यह अनफरादियत हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ और खास बनाती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अंदाम नहानी की सफाई के बारे में, जो कि एक बहुत अहम मौजू है। सफाई के सही तरीके जानना जरूरी है ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। अब हम बात करते हैं एक ऐसे अमल के बारे में जो आपको हैरान कर देगा। अंदाम नहानी खुद को साफ रख सकती है। ये एक हैरत अंगेज हकीकत है जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अंदाम नहानी कुदरती तौर पर खुद को साफ रखने की सलाहियत रखती है। अंदाम नहानी में मौजूद अच्छे जरासीम ऐसे मादे बनाते हैं जो खराब जरासीमों को बढ़ने से रोकते हैं और अंदाम नहानी को साफ रखते हैं। यह जरासीम अंदाम नहानी के कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। अंदाम नहानी में मौजूद अच्छे जरासीम ऐसे मादे बनाते हैं जो खराब जरासीम को बढ़ने से रोकते हैं और अंदाम नहानी को साफ रखते हैं। ये जरासीम अंदाम नहानी के कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं और उसे सेहतमंद रखते हैं। इसलिए अंदाम नहानी को साफ रखने के लिए किसी खास सफाई की जरूरत नहीं होती। कुदरती तौर पर अंदाम नहानी खुद को साफ रखती है और इसके लिए किसी अजाफी मसनूआत की जरूरत नहीं होती, बल्कि अंदाम नहानी को साबुन, खुशबूदार मसनूआत या डोचिंग से धोने से इसके कुदरती तवाज़ुन को नुकसान पहुंच सकता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। यह मसनूआत अंदाम नहानी के कुदरती माहौल को मुतासिर कर सकती हैं। सिर्फ पानी और हल्के साबुन से बाहर से सफाई करना काफी है। अंदाम नहानी के अंदरूनी हिस्से को साफ करने की जरूरत नहीं होती। अंदरूनी सफाई की बालकल जरूरत नहीं और यह नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए अंदाम नहानी की सेहत के लिए कुदरती सफाई के अमल पर भरोसा करें और गैर जरूरी मसनूआत से परहेज करें। अंदाम नहानी की सेहत के लिए इसका pH लेवल बहुत जरूरी होता है। ये pH लेवल इस बात का तयीन करता है कि अंदाम नहानी में तेजाबीत या खार की मकदार कितनी है। pH लेवल से मुराद इसकी तेजाबीत या खार है। यह लेवल मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होता है, जैसे कि हार्मोन्स, जाती सफाई और दीगर सेहत के मसाइल। एक सेहतमंद अंदाम नहानी का pH लेवल कदरे तेजाबी होता है, जो कि 9.8 से 10.5 के दरमियान होता। यह तेजाबीत अंदाम नहानी के कुदरती बैक्टीरिया को बरकरार रखने में मदद देती है। यह तेजाबीत अंदाम नहानी को खराब जरासीम और फंगस से महफूज रखने में मदद देती है। इसके अलावा यह कुदरती बैक्टीरिया की अफजाइश को भी फरोग देती है, जो का अंदाम नहानी की सेहत के लिए जरूरी है।
अगर पीएच लेवल में बिगाड़ पैदा हो जाए तो यह इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। इससे खारिश, जलन और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। बल्कि से ही जिसे हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों को सेहतमंद रहने के लिए मखसूस पीएच लेवल की जरूरत होती है। इसी तरह अंदामन नहानी का पीएच लेवल भैंस की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए जाती सफाई और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना बहुत अहम है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अंदामन नहानी की हसासियत के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह हसासियत को बरकरार रखा जा सकता है और किन अवामिल से बचना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं अंदाम नहानी की हसासियत के बारे में। अंदाम नहानी एक बहुत हसास अज़ू है और इसकी हसासियत का ताल्लुक आसाब के एक खास निज़ाम से। यह हसासियत हर औरत में मुख्तलिफ होती है। कुछ ख़वातीन की अंदाम नहानी ज्यादा हसास होती है जबकि कुछ की कम। यह हसासियत मुबाशरत के दौरान मुख्तलिफ तजुर्बात का बायस बन सकती है। ये याद रखना जरूरी है कि अंदाम नहानी की हसासियत के बारे में कोई सही या गलत नहीं है। हर औरत का जिस्म मुनफरद है और उसकी हसासियत भी इसी का हिस्सा है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अंदाम नहानी की हैरत अंगेज लचक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अंदाम नहानी इंसानी जिस्म के सबसे ज्यादा हलचक वाले अज़ा में से एक है। यह हलचका से बच्चे की पैदाइश जैसे मुश्किल अमल से गुजरने और फिर अपनी असल शक्ल में वापस आने में मदद देती है। यह हलचक पट्टों और रेशों की एक खास किस्म की वजह से होती है जो अंदाम नहानी को बनाती है। यह हैरत अंगेज लचक कुदरत का एक कमाल है जो माँ बनने के अमल को मुमकिन बनाती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के बारे में जो अक्सर ख़वातीन को परेशान करता है, अंदाम नहानी की खुशबू। अक्सर कहा जाता है कि अंदाम नहानी की खुशबू के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हर अंदाम नहानी की अपनी एक खुशबू होती है। ये खुशबू हल्किया और किसी को तकलीफ देने वाली नहीं होती है। ताहम अगर आपको अपनी अंदाम नहानी की खुशबू में कोई बरियत बदली महसूस हो, जैसे कि बदबू आना, तो यह किसी इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है और आपको डॉक्टर से रजूआ करना चाहिए। याद रखें, अंदाम नहानी की सेहत के बारे में बात करना शर्मनाक नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए मालूमात होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जिस्म के दूसरे अज़ा को सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, वैसे है अंदाम नहानी की सेहत के लिए भी मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। दही, लहसुन और करीन बीरी जैसे खाने अंदाम नहानी में मौजूद मुफीद जरासीम को बढ़ाने में मदद देते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। उसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी अंदाम नहानी की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी। अंदाम नहानी की बीमारियां बहुत आम हैं और इनकी अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं। खारिश, जलन, गैर मामूली रतूबत और दर्द जैसी अलामात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत नजर आए तो फौरन अपने डॉक्टर से रजूआ करें। इब्तिदाई तशखीस और इलाज बहुत जरूरी है। अंदाम नहानी की देखभाल के लिए कुछ आसान तरीके अपनाकर आप इसे सेहतमंद रख सकती हैं। रोजाना सफाई, ढीले ढाले कपड़े पहनना और मुतवाज़न ग़िज़ा अंदाम नहानी की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मुबाशरत के दौरान एहतियात बरतना और बाकायदगी से डॉक्टर से चेकअप करवाना भी ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज आपने अंदाम नहानी के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। याद रखें, अपने जिस्म के बारे में जानना आपका हक है और इस बारे में बात करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम आपको सेहतमंद और बाखबर रखने के लिए ऐसी मालूमात फराहम करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।